भागलपुर बिहार से शैलेंद्र कुमार गुप्ता, यूपी। आज तक भागलपुर 1 दिसंबर 23। सब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक। आवंटित विद्यालय से 15 किलोमीटर के अंदर रहना होगा शिक्षकों को, वरना छोड़ दे नौकरी। सभी शिक्षकों को वाहन चलाना सीखना निहायत जरूरी। शिक्षा विभाग के सिंघम के पाठक पहुंचे भागलपुर। बीपीएससी में चयनित प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से मिले व कई स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षा विभाग के सिंघम कहे जाने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की देर रात भागलपुर पहुंचे। उनके भागलपुर पहुंचते ही शिक्षा विभाग व जिलों के सभी विद्यालयों में हड़कंप मच गई है। उन्होंने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह व विभाग के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और कई स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने डाइट और सिटी का भी निरीक्षण किया, जहां बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों का आवासन प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद वह शहर के कुछ स्कूलों के अलावा नाथनगर, सनहौला, शाहकुंड सहित अन्य प्रखंडों के स्कूलों का भी जायजा लिया। के पाठक के भागलपुर आने की चर्चा 2 दिन से चल रही थी, जिसको लेकर सभी विद्यालय के प्रभारी ने अपने विद्यालय को साफ, स्वच्छ और रंग रोगन से तैयार कर रखा है। साथ ही कागजी प्रक्रिया को भी मजबूत कर रखी है। गौरतलब हो कि के पाठक के भागलपुर आने के चलते भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग के कर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। वहीं भागलपुर पहुंचे शिक्षा विभाग के सिंघम कहे जाने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कई गुणी शिक्षकों का चयन कर विद्यालय में उन्हें नियुक्त करने का काम किया है। बीपीएससी के तहत चयनित शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से कड़े शब्दों में कहा कि अपने विद्यालय आवंटन के 15 किलोमीटर के अंदर रहे, वरना नौकरी छोड़ दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप गांव में पढ़ाई नहीं करा सकते तो दूसरा आवंटन भी शिक्षकों की प्रारंभ होने वाली है। आपको मुख्य रूप से गांव के विद्यालय को सुदृढ़ बनाना है और उसे मजबूत करना है। हम लोगों का सपना है गांव के बच्चों का सपना साकार हो, और वह सपना हम शिक्षक ही कर सकते हैं। साथ ही के पाठक ने कहा कि सभी शिक्षकों को वाहन चलना अनिवार्य है। अगर शिक्षक वाहन चलाने जानेंगे तो वे अपने समय पर विद्यालय पहुंच सकेंगे। होमवर्क है वो चेक करना है, तो होमवर्क चेक करना है। जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है। अब आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे नहीं, 2 दिन बाद देने का हम लोगों ने नियम बनाया है। तो बहुत काम है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई ये 12-14 घंटे की नौकरी और ये गाँव में रहकर करनी। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। अब हम आपको यही कहना चाहते हैं कि पहला राउंड आप लोग नियुक्ति हो गई, दूसरा राउंड हो रही, नतीजा आ जाएगा, ज्वाइन कर लें। पर्याप्त मात्रा में आप लोग हैं, गांव के लोग, पूरा राज्य आप लोगों को देख रहा है, सब जनता बड़ी उम्मीदों से, तो उनको निराश मत कीजिएगा। अब ये नहीं कि हम लोग हटे तो आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना, स्कूल जाना बंद कर दिया, क्यों भाई? नहीं होगा ना। आप मान लीजिए इंस्पेक्शन प्रणाली हम लोग थोड़े दिनों बाद हालांकि करेंगे नहीं बंद, इंस्पेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने आप टीचर पहुंच जाए और 8 घंटा रहे। आप सरकारी सेवक हैं, हम लोग तो खैर 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। सुबह 9:30 से रात 9:30 हो जाता है, लेकिन आप लोग भी 12 नहीं तो 8 घंटा काम मेहनत करें और तनख्वाह आपको टाइम से हम लोग देंगे, ये हमारा वादा है। उसीलिए हम दूसरे ग्रुप में भी पूछे थे आप लोग कितनों ने प्रान अप्लाई कर दिया? सैलरी मिलने के लिए प्रान नंबर चाहिए होता है ना, हमने कर दिया है। कितने का प्रान नंबर आ भी गया है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब खगड़िया जिले के, तो रास्ते में डीओ खगड़िया मुझे मिले थे जब मैं आ रहा था पटना से, तो हमने उनको आदेश दे दिया है कि आपने 10-12 दिन विद्यालय ज्वाइनिंग का हो गया है ना, तो कल परसों में तनख्वाह रिलीज कर देंगे आप, ठीक है? पहले टीचर की तरह नहीं होता था, टीचर आज बन जाता है डेस्कटॉप पे, क्योंकि स्कूलों में देखिए आप लोग सेकेंडरी में जा रहे हैं, अधिकांश सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर पहुंच जा रहा है, तो पहुंच जाएगा इसी साल मतलब मार्च से पहले। तो इसको ध्यान रखिए कि कंप्यूटर की क्लासेस भी आप होंगे, इसमें ये ना देखें कि आप सुनते लिए हैं वो जहाँ कंप्यूटर हालांकि कंप्यूटर साइंस का टीचर भी पहुँच रहा है, बीएससी में 2nd राउंड की बात हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कंप्यूटर का बड़ा शौक है। हम लोग तो जो विद्यालय आया है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने विद्यालय में कंप्यूटर लगाया है वहाँ हाजिरी अक्सर होती है। तो मुझे खुशी है कि आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास बाकी आपका शेड्यूल कैसा रहता है? सुबह पीटी परेड
सुबह कितने बजे निकाल देते हैं? कितने बजे? 4 बजे। और शाम को कितने बजे फ्री करते हैं? थकान हो जाती है। आदत इसलिए डाल रहे हैं आप कि 8 घंटे तो आपको विद्यालय में रहना है, फिर आना जाना। अच्छा, आना जाना में हमारा मैसेज तो मिल ही गया होगा है? कितने लोगों ने स्कूल के आसपास घर ले लिया? बहुत बढ़िया। कितना आसपास लिया है मैडम आप? 2 किलो। बहुत सुंदर। इसका मतलब आप स्कूल आए थे। साफ हम कह रहे थे कि कई जगह लोगों ने घर नहीं लिया, ले लीजिए। आप 20 किलोमीटर से आएंगे जाएंगे, नहीं हो पाएगा। समझ गए? शाबाश। तो जिन लोगों ने नहीं लिया लौट के ले लीजिए। और सैलरी का हमने अभी बीओ साहब से किया है, खगड़िया के है ना आपको, कितनों ने प्राइम नंबर ले लिया? प्राइम नंबर किसका जनरेट हो गया? अप्लाई कर दिया, आपका जनरेट हो गया। तो हम लोगों ने आज बोल दिया है कि जिन जिन का प्राइम हो गया है पूरे राज्य में करीब 10,000 11,000 टीचरों का प्राइम हो गया, उनको हम कल ही से उठा दें। ठीक है, ये हम लोगों ने मैसेज दे दिया है कि आप नवंबर में जितने भी ज्वाइन किए, पहले के टीचरों से पूछ लीजिएगा कि ज्वाइन किए हैं तो 6 महीने तक तनख्वाही नहीं मिलती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सबका प्राइम खुलवा रहे हैं। जो 10,000 का प्राइम आ गया, हमने कहा है कि जहाँ पे आप इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी। और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं अपने टीचर्स। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आपको। विद्यालय देख लिया है? कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है? अच्छा लगा? तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे। ठीक है, क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं आप कि ACS ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर पर रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा बेहतर। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। तो गांव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे आप। ठीक, अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए। ठीक, आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना? किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया? ठीक, हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है बच्चों को पढ़ने। ठीक, और बाकी आपका रहना खाना सब ठीक है? खाना ठीक से मिलता है? सुबह PT योगा दोनों होता है? वेरी गुड। शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ कराते हैं आप लोग? ठीक, कभी कभी। ठीक, और मैंने कहा था कि मोटर ड्राइविंग का भी यहाँ सर वो DTO से बात हो गई है, शुरू कराई मैंने पहले ही बोला था। कितने लोगों को खुद की बाइक चलानी आती है? सारों को ही आती है। महिलाओं, लेडीज में ही था, उन्हीं के लिए मेन टारगेट करना होगा, क्योंकि अभी ही कर देंगे। 7 दिसंबर से पहले हमने कहा है कि नवंबर की तनख्वाह रिलीज हो जानी चाहिए। अभी तक जो 10,000 टीचरों ने प्राइम लिया है उसको हम लोग तुरंत दे देना। तो आप जहाँ जो लोग प्राइम अप्लाई नहीं किए कर दीजिएगा। ठीक है, तनख्वाह देना मेरा काम है, मैं समय से दे दूंगा। आपका काम है समय से पहुंच के पढ़ाई करना। और खाली फिजिकल अटेंडेंस मत दीजिएगा कि आके दैनिक मतलब आके जिसको कहते हैं ना स्टाफ रूम में गिर जाना। आप लोग सेकेंडरी में जा रहे हैं, आप आके गिर नहीं जाइए, क्लास लीजिएगा। नियम क्या बनाया? एक दिन में कितनी क्लास लेने का? 6 याद है ना? और वो 6 क्लास में आप 600 बच्चों को पढ़ाइए, चाहे 6 बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन 6 घंटे। ठीक है, और हमें मिशन दक्ष के बारे में जानकारी हो गई, बहुत जरूरी रोल है। आपके यहाँ 9वीं में बच्चे, आप 9वीं 10वीं के हैं? आप देखेंगे ऐसे बच्चे हैं 9वीं में पहुंच गए, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते। तो क्या होगा उस बच्चे का? वो 10वीं में ड्रॉप आउट हो जाएगा, बोर्ड भी बैठा दिया जाएगा। और हमारा बिहार का आप आंकड़ा देखेंगे, पहले से 8वीं तक हमारा अच्छा रहता है। 5वीं में थोड़ा ड्रॉप आउट हुआ, 8वीं में ड्रॉप आउट हुआ।
जो रही सही कसर होती है वो 10वीं में एकदम बच्चा गायब स्कूल से, और फिर 10वीं के बाद 10वीं से पढ़ाई बंद हो गई तो क्या कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर बनेगा। तो ये रोकना है, ठीक। तो इसके लिए सर मेहनत कीजिए, एक एक कमजोर बच्चा पहचानिए और उसको 9 साल की पढ़ाई आपको 4-6 महीने में करानी, ठीक। बड़ा मेहनत का काम, इसीलिए मिशन दक्ष बना है। तो मजाक नहीं है ये, बहुत आप पीढ़ियां बर्बाद कर सकते हैं, पीढ़ियां बना सकते हैं, आपके हाथ में। आप लोग देख लीजिए, इसलिए हम आते हैं, बताते हैं, बार बार यही कहते हैं, भाई शहर तो ठीक है, गांव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन गांव में, ठीक। इसीलिए सरकार ने आप लोगों को इतनी भारी पैमाने पर रखा, और दूसरा राउंड भी भारी पैमाने पर नियुक्ति हो रही। तो हम लोगों को बड़ी आशा है आपसे, ठीक है। थैंक यू। नहीं करनी, देखिए बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं सुपौल, और आज भी वो याद करते हैं, और हम सब याद करते हैं, जो हमारे अच्छे टीचर थे हमको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो, अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गांव के बच्चों को, तो गांव की जनता बड़ी इज्जत करेगी, समझे आप। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है, तो इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है, जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना उसका लेसन प्लान तैयार करना है। आपने एग्जाम लिया होगा, मासिक परीक्षा, उसकी कॉपियां चेक करनी होगी, होमवर्क लिया होगा, होमवर्क देखना होगा, वीकली टेस्ट हमने निकाल दिया है, वीकली टेस्ट लेना होगा। और कमजोर बच्चा तो उसको समझाना है कि भाई तुमने गलतियां कहाँ की, ठीक है। मिशन दक्ष के बारे में सुन लिया आप, 8वीं 9वीं में हमारे बच्चे पहुंच गए, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता, वो ड्रॉप आउट होगा 10th में, उसको बचाना है ड्रॉप आउट से, टाइम कम है। और अगर हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी, हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया, we have let him down। अब नहीं होना चाहिए, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा, कलेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को, एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक, डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं, तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए क्लास के बाद, बेटा तुम रुकोगे, हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक एक सवाल में क्या क्या गलती, समझ गए। इसीलिए कह रहे हैं